इंडिया के टॉप 10 एनआईटीज कौन से हैं? कौन से एनआईटीज सबसे ज्यादा अंडररेटेड है? कौन से एनआईटी सबसे ज्यादा ओवररेटेड है? जिनके बारे में फालतू की बातें करी जाती है कि ये बहुत बड़े-बड़े एनआईटीज है, बट उतने बड़े हैं नहीं। और कौन से एनआईटीज के बारे में ना वो ओवररेटेड है, ना वो अंडररेटेड है। हम कॉलेजेस को आज 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और देखेंगे इंडिया के टॉप 10 एनआईटीज कौन से हैं और कितने मार्क्स लगते हैं इन कॉलेजेस के अंदर घुसने के लिए। अब जेईई मेंस का अगर तुम एग्जाम देने वाले हो तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि मेरा एडमिशन कहाँ होने वाला है ना? तो वीडियो को यार ध्यान से एंड तक सुनना और ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाएगा, हिम्मत रखती है बोलने में भी कि ये एनआईटी ओवररेटेड है। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 एनआईटी इंडिया का एनआईटी त्रिची हाईली ओवररेटेड बोलता हूं मैं इस एनआईटी को। क्यों? भाई नंबर 1 का स्टेटस इसको पता नहीं पिछले कितने सालों से दिया गया है कि भाई हाँ यार ये नंबर 1 एनआईटी नंबर 1 एनआईटी एनआईएफ रैंकिंग तो आपको वैसे भी पता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनआईएफ रैंकिंग में नंबर 1 है, इस वजह से हम नंबर 1 बोलते हैं। बट एनआईएफ रैंकिंग में तो प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत ऊपर है। तो अगर हम लोग बात करें एनआईटी त्रिची की, तो 800 एकड़ का इसका कैंपस है। तमिलनाडु के अंदर आपको कॉलेज देखने को मिलता है। चेन्नई सबसे पहले आप जाते हो, उसके बाद आप तमिलनाडु जाते हो, तो काफी दूर है कनेक्टिविटी के मामले में। अगर हम लोग बात करें इसके प्लेसमेंट्स की, 52 एलपी का इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है, 15 एलपी का इसकी एवरेज सैलरी है और 88 या 89% का इसका प्लेसमेंट रेट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस कॉलेज को अच्छा कहने का सिर्फ एक रीजन है कि यहाँ पर शायद 100% आइलर्स या 99.999% आइलर्स आते हैं, क्योंकि एनआईटी तिरुचि की सीएस इज द हाईएस्ट यू कैन अचीव इन जेईई मेंस। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर एक नॉर्मल सी ब्रांच चाहिए तो जनरल कैंडिडेट को 170 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, ईडब्ल्यू ओबीसी को 160 प्लस और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 120 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये कॉलेज मेरे को थोड़ा सा ओवररेटेड लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि या इससे बेटर कॉलेजेस हो सकते हैं, तो ये पोजीशन नंबर 1 वाली एक्वायर कर सकते हैं और आगे मैं बताऊंगा कौन से कॉलेजेस हैं। अगला कॉलेज है एनआईटी कर्नाटका, जो कि एनआईटी सूरतकल है, ठीक है, जो कर्नाटका स्टेट के अंदर है। इस कॉलेज के अंदर आपको एक प्राइवेट बीच देखने को मिलता है, ठीक है, एक ऐसा कॉलेज जिसके अंदर एक प्राइवेट बीच है। साथ में इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस वगैरह भी है। टॉप टियर कंप्यूटर साइंस यहाँ की ब्रांच बहुत फेमस है, कंप्यूटर साइंस यहाँ की सिविल ब्रांच भी काफी फेमस है। 55 एलपीए का इसका हाईएस्ट पैकेज गया था, 16.25 लाख का इसका एवरेज गया है। और अगर हम इसके अंदर बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, तो 99.99 परसेंटाइल यानी 99.8 से ऊपर परसेंटाइल सारे बच्चों को मिलती है। अगर मैं बात करूं आपको नॉर्मल सी कोई ब्रांच चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, नीचे की ब्रांच चाहिए, तो आपको मात्र 165 मार्क्स लाने होंगे जनरल कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 155 मार्क्स और एससी एसटी कैंडिडेट को 100 प्लस मार्क्स लाने होंगे। इस कॉलेज को भी मैं एक ओवररेटेड कैटेगरी में रखूंगा। प्राइवेट बीच का क्या करोगे भाई जब इसके प्लेसमेंट्स को इतने शानदार नहीं है। अगर मैं आपको अभी आगे कॉलेजेस दिखाऊंगा, आप खुद देखोगे प्लेसमेंट से बहुत शानदार प्लेसमेंट्स नहीं कहे जाएंगे। 75% ही प्लेसमेंट है बीटेक के और कंप्यूटर साइंस के भी 100% प्लेसमेंट्स नहीं है, तो बहुत शानदार प्लेसमेंट्स नहीं बोले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलेज की बात करते हैं। दिस इज एनआईटी वारंगल, जिसको नंबर 3 पे रखा जाता है पूरे भारत के अंदर, बट इस कॉलेज को मैं हाईली अंडररेटेड बोलता हूं। मुझे लगता है टॉप 2 के अंदर काउंट होना चाहिए। इसके 2 रीजन है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ भी आएगा। सबसे पहली चीज, इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही इनक्रेडिबल है। इसकी एनआईएफ रैंकिंग भी काफी बढ़िया रहती है। इंडिया का ओल्डेस्ट एनआईटी है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटीज है ये। इसके साथ में अगर हम लोग बात करेंगे इसके प्लेसमेंट्स की, 88 एलपीए का इसका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूंगा, ठीक है, तो 15.64 एलपी का इसका एवरेज पैकेज जाता है। और इस कॉलेज को मैं क्यों हाईली अंडररेटेड बोलता हूं, क्योंकि सबसे पहले तो ये तिरुचि और सूरतकल की तरह बहुत हाई कट ऑफ में नहीं जाता है। और दूसरी चीज, इसकी जो लोअर ब्रांचेस है जैसे बायोटेक जैसी ब्रांचेस है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले 2-3 सालों के अंदर। आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि भाई लोअर ब्रांचेस में जाना भी यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू त्रिची और सूरतकल। अगर लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्वालकॉम, सैमसंग, हर कंपनी यहाँ पर आती है। प्लेसमेंट स्टैट्स भी ऑलमोस्ट 80% के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस कॉलेज को मैं इसलिए अंडररेटेड कैटेगरी में भी रख रहा हूं क्योंकि ये एक्सट्रीम साउथ में नहीं है कोई नॉर्थ के स्टूडेंट्स के लिए। नॉर्थ के स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ना कि वो खाने की, लैंग्वेज की, तो भाई ये एक्सट्रीम साउथ में नहीं है, तेलंगाना के अंदर है, उतना एक्सट्रीम साउथ नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ, दैट इज एनआईटी राउरकेला। बहुत ही मैसिव कैंपस है इसका, ओडिशा के अंदर एक कॉलेज है, इसको मैं हाईली अंडररेटेड कैटेगरी में रखूंगा। इस कॉलेज का कैंपस 1000 एकड़ से ऊपर का है। इस कॉलेज के अंदर जब आप जाओगे तो आपको ऐसी फील आएगी इसकी बिल्डिंग देखकर कि आप आईआईटी खड़गपुर में आ गए हो। इस कॉलेज के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं और इसको मैं अंडररेटेड कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपको सेरेमिक इंजीनियरिंग ब्रांच, 5 ईयर कोर्स इन सेरेमिक इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है, तो ऐसी ऐसी ब्रांचेस देखने को मिलती है जो शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा और इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस है। फिर भी इनका प्लेसमेंट 62.44 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है और एवरेज सैलरी 13.29 एलपीए की यहाँ पर ऑफर करी गई है। और 85% का इसका प्लेसमेंट रेट है, डिस्पाइट बीइंग अ कॉलेज जहां पर इतनी सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो हमेशा कंप्यूटर साइंस वाले ही इंप्रूव करते हैं या फिर ईसी वाले इंप्रूव करते हैं, बाकी के प्लेसमेंट रेट तो गिरते ही हैं। तो मुझे लगता है कि यार उसके बाद भी 85% अगर कोई मेंटेन कर रहा है कॉलेज, तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड कॉलेज। और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं। 145 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा ले आया तो यहाँ पर एडमिशन पा जाएगा। ईडब्ल्यू ओबीसी वाला बस 130 प्लस मार्क्स लेकर आ जाए और एससी एसटी कैंडिडेट 110 या 100 मार्क्स भी लेकर आ गए तो हो जाएगा यहाँ पर एडमिशन। ठीक है, तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अगला एक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद बताना वो अंडररेटेड है ओवररेटेड है, बट मेरे हिसाब से वो हाईली अंडररेटेड
है। मैं बात कर रहा हूँ वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, और इस कॉलेज की बात मैं इस वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर जो 95 से 97 परसेंटाइल्स इन्होंने स्कोर करी थी, उन बच्चों ने एनआईटीज को छोड़कर, ट्रिपल आईटीज को छोड़कर इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा। अब ऐसा क्या है इस इंस्टीट्यूट के अंदर, जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि इनका एक 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस का विद एआई। इसको भी मैं हाईली अंडररेटेड कैटेगरी में रखूंगा। इसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको जो बीटेक की डिग्री ऑफर करी जाती है वो अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से करी जाती है, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बच्चे डे 1 से ही कोडिंग करते हैं और पूरे 4 साल में 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं। यानी आप ये मान लो 2-3 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेकर निकलते हैं कॉलेज में रहते हुए। फिर एआई फर्स्ट करिकुलम इनका है। एआई फर्स्ट करिकुलम का मतलब ही यही है कि करिकुलम जो है इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि जो इंडस्ट्री को नीडेड है वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। करिकुलम इनका मांग प्रोफेशनल डिजाइन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स जैसे सुबेश कुमार खुद आपको यहाँ पर गाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत नई चीज है किसी भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से। फिर 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर कर रहे होते हो, जिसके थ्रू आपकी लर्निंग हो रही होती है। और यहाँ पर इसका नतीजा क्या निकलता है कि एक लिनक्स की फाउंडेशन एलएफएक्स मेंटरशिप होती है, जो कि एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स प्रोग्राम है। यहाँ पर एक स्टूडेंट कृषभ महाजन ने 2.73 लाख का स्टाइपेंड क्रैक किया है। साथ में ये फेमस है अपने वेदम इनोवेशन लैब्स के लिए भी। वेदम इनोवेशन लैब्स के अंदर रियल प्रोडक्ट बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट ईयर से ही आपको इसका एक्सेस मिल जाता है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आप खुद कर रहे होते हो। कुछ प्रोजेक्ट जैसे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको डिजाइन कर रहे होते हो, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर आप डिजाइन कर रहे होते हो। तो ऐसी चीजें आप कॉलेज के अंदर करने वाले हो, दैट इज वेरी एक्साइटिंग। इसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको वीसेट एग्जाम देना होता है, दैट इज वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसका जो लास्ट डेट है दैट इज 16 मार्च। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर इसको कवर करा है। 17 मार्च और 18 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका एप्लीकेशन लिंक दूंगा, अच्छा ऑप्शन है, जाके भर देना। अगले कॉलेज की अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज एनआईटी कलिकट, जिसको गॉड्स ओन कैंपस बोला जाता है क्योंकि इतना खूबसूरत कैंपस है। केरला के अंदर एक कॉलेज है, लश ग्रीन कैंपस। और भाई कैंपस के लिए ही इसको चूज कर लेना। 4 साल की जिंदगी भाई हॉलीडे पैकेज की तरह बीतने वाली है। अगर हम लोग इसके प्लेसमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लेसमेंट्स भी काफी स्ट्रांग है। और इसको मैं हाईली अंडररेटेड कैटेगरी में रखूंगा। सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पर जो लोअर ब्रांचेज हैं, सिविल जैसी ब्रांचेज हैं, उनके प्लेसमेंट्स भी बहुत ही अच्छे जाते हैं और कॉलेज भी बहुत ही खूबसूरत है। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो बच्चे साउथ में कॉलेज लेना चाहते हैं बट उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है। ठीक है, तो ये 160 मार्क्स पर आपको यहाँ की ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी। थोड़ा लोअर ब्रांच सिविल की तरफ आप देखना चाहते हो तो वो 140-150 तक भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हो, 130 मार्क्स, एससी एसटी कैंडिडेट को 100 नंबर पर ये ब्रांचेस मिल जाती है। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एमएनआईटी जयपुर, जिसको मैं हाईली ओवररेटेड कैटेगरी में रखता हूँ। बिना बात की हाइप है इस कॉलेज की, कोई बहुत खास कॉलेज नहीं है, जितनी हाइप है उतना खास कॉलेज नहीं है। जयपुर के शहर में बिल्कुल बीचों बीच कॉलेज आपको देखने को मिलता है। खूबसूरत सा इसका कैंपस है। अब इसके बारे में कहते हैं भाई कि बहुत हाइप है इस कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे और कॉलेजेस को छोड़ के इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। 43 एलपी का इसका हाईएस्ट पैकेज है, 7.5 का एवरेज सैलरी, 80% का प्लेसमेंट है। ठीक है, अच्छा है, इट्स गुड। पर बहुत सारे बच्चे जब नॉर्थ में आप ऑप्शन देखने जाओगे ना तो इससे बहुत बेटर ऑप्शंस है। जैसे एक ऑप्शन जो इसके तुरंत बाद ही मैंने कॉलेज लगाया है, ठीक है, जो कि इससे बहुत ही बेटर ऑप्शन है मुझे लगता है, वो है आपका आपके यूपी की शान एमएनआईटी इलाहाबाद। भाई एक ऐसा कॉलेज है जो मुझे लगता है टॉप के 3 में रैंक करना चाहिए, बट आई डोंट नो इसको क्यों नहीं करते टॉप के 3 में रैंक। मुझे लगता है बहुत सारे रैंकिंग के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कैंपस का भी। तो कैंपस इसका कोई बहुत खास नहीं है, बट जब आप इसके प्लेसमेंट्स और इसका कोडिंग कल्चर देखोगे तो आप हिल जाओगे देखकर। 25 एलपीए का कंप्यूटर साइंस एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज इसका 71 एलपीए का गया है। ओवरऑल 16 लाख का इसका एवरेज है, जहां पर बायोटेक और मेटलर्जी और प्रोडक्शन, मेटलर्जी तो नहीं मेरे ख्याल से, प्रोडक्शन प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस और बायोटेक जैसी ब्रांचेस भी 8 से 10 एलपीए का एवरेज दिखाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी कॉलेज के बारे में। तो आई थिंक ये तो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है भाई। अगर आपको ये मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है। और इसका कोडिंग कल्चर भी बहुत एक्सट्रीमली गुड है। मुझे पता है मेरे को इसके बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पढ़ते हैं। 82% इसका प्लेसमेंट रेट है। यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, थोड़ा सा हाई कट ऑफ पे जाती है। 170 मार्क्स जनरल कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 160 मार्क्स और एससी एसटी को 140 के ऊपर स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई कट ऑफ पे जाती है। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि भाई मेरा फेवरेट है और हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा। मेरे दिल में एक स्पेशल जगह रहेगी इस कॉलेज के लिए, दैट इज एनआईटी कुरुक्षेत्र। एनआईटी कुरुक्षेत्र इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एनआईटीज है। पहले ये टॉप के 4-5 में भी काउंट किया जाता था, बट पिछले कुछ सालों में इसकी रैंकिंग गिरी है। झूठ क्यों बोलूं, मैं सच ही बताऊंगा आपको। इसको भी मैं थोड़ा सा अंडररेटेड कैटेगरी में रखूंगा। पहली चीज, कैंपस वाइज बात करोगे आप, पिछले जितने भी कॉलेज मैंने बताया उसमें से कलीकट हटा लो और एक राउरकेला हटा लो, उन दोनों कॉलेजेस को साइड में कर लो। बाकी जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको दिखाए, इसके जैसा पीसफुल कैंपस और इसके जैसा ग्रीनरी वाला कैंपस आपको किसी कॉलेज का नहीं मिलेगा। इतना खूबसूरत कैंपस है ना, एक बार आप घुसोगे आप खुद कहोगे भाई जन्नत में आ गए। अब अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो कुछ सालों पहले यहाँ पर एक इंटरनेशनल पैकेज लगा था, ठीक है, 1.25 करोड़ के एसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं कॉलेज। बट पर अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो हाँ, इसका हाईएस्ट पैकेज जैसे 62 एलपीए का लास्ट ईयर भी गया था।
इसका जो एवरेज पैकेज है 8 से 10 एलपीए रहता है। इसके प्लेसमेंट रेट जो है वो 75%, कभी-कभी 80% चले जाते हैं, कभी-कभी नीचे भी चला जाता है। प्लेसमेंट रेट थोड़ा-सा कम इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कॉलेज काफ़ी चिल कॉलेज है और अंडररेटेड कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कम रैंक के ऊपर मिल भी जाता है। ठीक है? यहाँ पर भी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गए, रोबोटिक जैसी ब्रांचेस भी यहाँ पर आ गई हैं। तो इसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है 150 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 135 टू 130 मार्क्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी को और एससी-एसटी कैंडिडेट को तो 100 मार्क्स भी लेकर आ गए तो मिल जाएगा भाई यहाँ पर एडमिशन आराम से। अगला कॉलेज दैट इज़ बीएनआईटी नागपुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इस कॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूँ इसको ना अंडररेटेड में रखूँगा, मैं ना ओवररेटेड में रखूँगा, ज़्यादा बच्चे इसके बारे में बात नहीं करते हैं और ठीक है, जितना करते हैं उतनी करनी चाहिए। 45 एलपीए का इसका हाईएस्ट है। ये आपका प्लेसमेंट रेट है, मीडियन एवरेज पैकेज भी बहुत मतलब मेरे को लगता है कि बड़ा ठीक-ठाक सा ही है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। पर हाँ, ये कॉलेज आपको लो रैंक के ऊपर ही मिल रहा होता है। एक कॉलेज को मैं यहाँ पर एक स्पेशल मेंशन में ऐड करना चाहूँगा, ठीक है? और उसको मैं 10th नंबर पे भी रखूँगा। 10th पे तो नहीं मुझे लगता है और ऊपर रखना चाहिए था। पर वो मेरा मुझे लगता है एक अंडररेटेड कॉलेज है, हाइली अंडररेटेड कॉलेज है एनआईटी जमशेदपुर। झारखंड के अंदर ये कॉलेज है और इसका सबसे बड़ा रीज़न अंडररेटेड होने का ये है कि ये टाटा जो आपके आपके जो रतन टाटा जी हैं, जो उनके पिताजी थे जमशेद जी टाटा जी, उनकी वजह से ये कॉलेज इतना ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करता है प्लेसमेंट्स में जितना आप कभी नहीं सोच सकते। इस कॉलेज के अंदर मेटलर्जी, प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस जो जनरल कैंडिडेट के लिए 140, 150 मार्क्स पे भी चली जाती है, वहाँ पर आपको 95% प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। 8 से 10 एलपीए का एवरेज देखने को मिलता है क्योंकि ये जमशेदपुर एक स्टील सिटी है और स्टील सिटी होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर इंटर्नशिप्स बहुत आराम से लग जाती है टाटा के अंदर और यहाँ पर प्लेसमेंट भी बहुत आराम से लग जाते हैं टाटा के अंदर। इस कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट उठा लो, किसी भी ब्रांच के प्लेसमेंट उठा लो, 95% से नीचे प्लेसमेंट पिछले 3 से 4 सालों में कभी गए नहीं। प्लेसमेंट की ही लड़ाई होती ना, तो ये इंडिया का नंबर 1 कॉलेज होता और सबसे अच्छी बात लो रैंक के ऊपर जाता है। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये हाइली अंडररेटेड कैटेगरी में मैं इसको रखना चाहूँगा। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने नहीं भी बताए जैसे हमीरपुर है, भोपाल है, पटना है, ठीक है? उनके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि टॉप 10 में हम 10 ही एनआईटीज़ रख सकते थे। अगर आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। दिस इज़ ऑल अच्छे से पढ़ाई करो। सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।